brought to you by Technosport। खुशी, कल के मैच को लेकर सबसे पहले भारत की प्लेइंग 11 जो संभावित प्लेइंग 11 है उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या हो सकता है? देखिए, प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो पहले मैच में जो प्लेइंग 11 थी लगभग वही प्लेइंग 11 यहाँ पर भी होने वाली है। और अगर एक बदलाव जो कि उम्मीद है कि शायद हो सकता है, तो वहां पर जैसे पहले मैच में 3 स्पिनर्स के साथ भारत उतरी थी, शायद हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि हो सकता है इस मुकाबले में भारत 4 स्पिनर्स के साथ उतरे। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि हर्षित राणा जो है वो बाहर बैठे और उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती वहां पर प्लेइंग 11 में हिस्सा लें। अच्छा, भारत के खुशी वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे कल पाकिस्तान को सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, भारत के जो खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल जिस तरह से फॉर्म में है, लगातार उनके रन्स आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में उन्होंने शानदार सेंचुरी भी लगाई, तो शुभमन गिल एक वो नाम होगा। उनके अलावा रोहित शर्मा, जिस तरह की ताबड़तोड़ शुरुआत रोहित शर्मा देते हैं अपनी टीम को, वो कहीं ना कहीं से पूरा मैच एक तरफ कर देती है। और आपने कल के मैच को लेकर फैंस कितने ज्यादा उत्साहित है, खुशी उनकी खुशी बता रही है कल के मैच को लेकर, काफी एक्साइटेड है, तो कह रहे हैं कि विराट कोहली को शतक लगाते हुए देखना है, क्या लगता है ऐसा? बिल्कुल, विराट कोहली, क्योंकि आप जब बड़ा टूर्नामेंट आता है, बड़ा मैच होता है, तो बड़े खिलाड़ियों से वो उम्मीद रहती है। विराट कोहली जो कि हमने देखा था इंग्लैंड सीरीज जब थी, तब वहां पर एक वो उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद पहला मुकाबला उनका इस तरह से नहीं रहा, थोड़ा स्ट्रगल उनका चल रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस मुकाबले में, क्योंकि शोएब अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जब मुकाबला होता है ना, तो विराट कोहली उठ खड़े होते हैं। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की जरूर ये सेंचुरी आनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के प्लेयर्स की तो हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का वो कौन सा प्लेयर होगा मतलब जिससे सावधान रहने की हमारे खिलाड़ियों को जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है कि फकर जमान वहां पर नहीं है, उनकी जगह इमाम उल हक आ गए हैं। फकर जमान को इंजरी हुई जिसकी वजह से वो बाहर हो गए, और कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, क्योंकि आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का वो फाइनल का मुकाबला जहां पर फकर जमान की ही वो पारी थी, जिसकी वजह से वहां पर जीत मिली थी पाकिस्तान को। लेकिन अब अगर हम बात करें, बाबर आजम को करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब जब नाम आता है तो बाबर आजम को बड़ा खिलाड़ी कहा जाता है, लेकिन उनके रन्स बड़े नहीं आते हैं। पिछला मुकाबला भी देखे, वहां पर 64 रन जरूर बनाए, लेकिन वो धीमी पारी इतनी रही कि मैच को बनाने की बजाय वहां पर मैच फंस और गया। तो बाबर आजम को जरूर यहां पर परफॉर्म करना होगा अपनी टीम के लिए, और वो रन्स बनाने होंगे। इसके अलावा रिजवान है, वो जरूर वहां पर खेलेंगे, और उनके अगर रन्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो बेहतर होगा। खुशी की क्या प्रेडिक्शन है? मेरी अगर टॉप 4 पूछे तो देखिए, आज ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का वहां मुकाबला चल रहा है, देखना होगा, क्योंकि बड़ी टीमें वो दोनों भी है। लेकिन अगर मैं टॉप 4 अपनी बताऊं तो इंडिया तो वहां पर डेफिनेटली होगा ही। न्यूजीलैंड बहुत जबरदस्त टीम है, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जब जब आईसीसी टूर्नामेंट होता है, इंडिया के सामने एक चैलेंज बनकर उतरती है। तो मेरे ख्याल से दूसरी टीम होगी न्यूजीलैंड। तीसरी टीम में रखना चाहूंगी साउथ अफ्रीका को, जिस तरह से बीता मुकाबला उन्होंने खेला बहुत जबरदस्त था, तो साउथ अफ्रीका वो होगी। और चौथी टीम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के लिए वो दरवाजे खुले हैं, शायद दोनों में से एक टीम जाएंगी, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया का नाम लूंगी। भाई, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, उनके पास वो डीएनए है जीत का। चलिए, आपके पास आएंगे खुशी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था, लेकिन जीत पाकिस्तान को मिली थी। लेकिन इस बार टीम इंडिया का पल्ला भारी है, और सुरेश रैना बता रहे हैं कैसे और क्यों, देखिए। इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, और 9 मार्च को ये ट्रॉफी इंडिया जाने वाली है। द वे शुभमन इज बैटिंग, रोहित शर्मा लेड द टीम रियली स्ट्रांगली, और लुक एट आवर स्पिनर अक्षर पटेल, जडेजा, और जो मोहम्मद शामी ने परफॉर्मेंस की है, आई थिंक जिस तरह से आईसीसी में आइस विकेट टेकर बने, इंजरी के बाद जो कमबैक किया है, लेकिन मुझे लगता है इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होगा। तो 2017 में खुशी पाकिस्तान को जीत मिली थी, अब कल का मैच है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, इंडिया अगर दोनों टीमों को उठाएं, कागजों पर देखें, तो इंडिया का पलड़ा वहां पर भारी ही है, और इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन 2017 क्योंकि शुरुआत वहां पर पाकिस्तान की हार से ही हुई थी, और फिर देखा कि जी फाइनल में जाकर पाकिस्तान जीत गई, तो पाकिस्तान कल कौन सी पाकिस्तान उतरती है वो देखने वाली बात होगी। हाँ, पिछली बार वो खिलाड़ी थे, वो टीम थी, और फकर जमान ने जिस तरह से वहां पारी खेली थी, और वहां पर मोहम्मद आमिर ने जिस तरह से विकेट निकाली थी, इस बार पाकिस्तान में शायद ऐसा खिलाड़ी है क्या कि जहां पर कोई इस तरह से रन बना दे या इस तरह से विकेट ले ले, मुश्किल ही दिख रहा है। अच्छा, बॉलिंग में कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस बार? बॉलिंग में मैंने आपको जिस तरह से बताया कि बॉलिंग में हो सकता है कि 4 स्पिनर्स के साथ भारत जाए, ऐसा सुनील गावस्कर साहब का मानना था। तो हो सकता है 4 स्पिनर्स वहां पे वरुण चक्रवर्ती को मौका मिले और हर्षित राणा बाहर हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, 2 ही पेसर वहां आप खिला रहे हैं और 3 स्पिनर हैं, तो अर्शदीप को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि वो भी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है हर्षित राणा की जगह अर्शदीप
अर्शदीप वहां पर आपको खेलते हुए नजर आए। पर देखना होगा कल असली में क्या बॉलिंग में कोई चेंजेस होते हैं कि नहीं। तो 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, तब पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद आमिर, हसन अली और शादाब खान ने भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया था। और ऐसे में मौजूदा पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस राउफ इस मैच के बारे में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, वो भी देखिए। हमारा जो इंडिया के खिलाफ मैच है, अब इसके तरफ हम ज़रा फोकस कर रहे हैं कि यार इसको जो मिस्टेक्स हुई पिछले मैच में, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे थे, वो चीज़ें ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है। और अगर टूर्नामेंट में रहना तो डू एंड डाई है, और कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा मैच जीतें इसको, और आगे जाके अगले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकें। और हम सारे लड़के ठीक हैं और अपने नेक्स्ट मैच के लिए फोकस कर रहे हैं कि उसको कैसे देखेंगे। और अभी आज हमारी प्रैक्टिस है पहली यहाँ पे दुबई के अंदर, तो कोशिश करेंगे अच्छी प्रैक्टिस करें और एक अच्छा मैच देखने को मिले सबको। हमने 2 मैच यहाँ पे इनको इंडिया को हराए हुए हैं, और कोशिश करेंगे कि जिस तरह लास्ट 2 मैच यहाँ पे हम लोग जीते हैं, जो उसी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेलें। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। तो देखिए, ये तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी फॉर्म में हैं और अच्छा मैच होगा। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की बात करें, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, इस बार वो किस फॉर्म में नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के अगर गेंदबाजों की अगर हम बात करें तो वहां पर जैसे हारिस रऊफ को अभी आपने सुना होगा, हारिस रऊफ की बीते अभी देखिए तो इंजरी हुई थी, उसके बाद वो मुकाबला भी खेले, वहां पर काफी ज्यादा उनको भी वहां पर रन्स पड़े थे। तो देखना होगा कि किस तरह से गेंदबाज यहाँ करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, उनका देखना होगा वो किस तरह से शुरुआती गेंद डालते हैं और नई गेंद के साथ वो आते हैं। नसीम शाह बहुत अच्छे इनके गेंदबाज हैं, तो उनके स्पेल्स किस तरह से रहते हैं। दिक्कत यह है कि स्पिनर एक ही है, स्पिनर एक है अबरार अहमद, तो वो किस तरह की गेंदबाजी करती है, क्योंकि स्पिनर का अहम रोल रहेगा। जिस तरफ भारत सोच रहा है कि जी 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, हो सकता है चौथा इंक्लूड हो जाए, तो स्पिनर्स यहाँ पर हैवी हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं है, एक ही स्पिनर वहां खेलता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से नजर आ रही है। लेकिन खुशी, पिछले मैच में पाकिस्तान की हार हुई थी, तो एक वो होता है ना, कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है, तो ऑलरेडी उस हार के बाद क्या लगता है उतना कॉन्फिडेंस होगा इंडिया के खिलाफ जब मैच खेला जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत इंडिया की हुई है ना, वो जीत के साथ हुई है, और पाकिस्तान की जो शुरुआत हुई है वो हार के साथ हुई है। अब उस हार से पाकिस्तान कितना सीखेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है ना, तो फैंस की नर्व्स भी हाई होती है और प्लेयर्स की भी नर्व्स हाई होती हैं। पाकिस्तान वाले सोचते हैं कि जी इंडिया को जीतने नहीं देना, और इंडिया सोचती है कि पाकिस्तान को जीतने नहीं देना। बाबर आजम पर वो प्रेशर होगा, क्योंकि पिछले मैच में रन्स आए, लेकिन उनकी रन्स की वजह से कहीं ना कहीं वो पारी ऐसी रही कि मैच वहां पर हार गए, तो वो प्रेशर उनके ऊपर आ गया कि रन्स पहले ही नहीं आ रहे थे, और जब रन्स आए तो मुकाबला टीम हार गई। तो अब किस तरह से वो इस मैच में खेलेंगे, वो उनकी पारी डिसाइड करने वाली चलिए खुशी, वो तो कल ही देखने वाली बात होगी। 2:30 बजे मैच है, फैंस पूरी तरीके से एक्साइटेड है और भारत ने तैयारी पूरी कर रखी है। चलिए खुशी, क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।